का कोई भी सामान, कोई भी समय, कोई पैसा, कोई जमीन जायदाद मैंने नहीं ली। मैं एक छोटा सा आवश्यक सामानों को लेकर मैं आ गया था। हालांकि मैं भाइयों के पास पहले रह के पढ़ा। भाइयों के जब ट्रांसफर हो गए तो ग्वालियर में एक कमरा लेके मैं रहा। कमरे में मैं खुद खाना बनाता था, पढ़ने जाता था और मेरी शिक्षा दीक्षा बढ़ती रही। मुझे एक चुनौती थी कि मुझे कुछ न कुछ करके रहना है, और यह चुनौती की वजह से मैंने जो संघर्ष किया, मैं फर्स्ट क्लास मेरी दीवार यूनिवर्सिटी का मैं पोजीशन होल्डर छात्र रहा। हिंदी से मैंने एमए किया, और जब मेरे शादी का प्रस्ताव आया तो मैंने मैडम को और उनके परिवार को ये बता दिया था कि मैं क्रोधी आदमी हूँ और मैं विद्रोही आदमी भी हूँ। मैं अपने परिवार से मैंने विद्रोह कर दिया है, मुझे कोई ज्यादा कोई पसंद करता नहीं है, और मेरे राजघराने के होने के बावजूद एक धनाढ्य परिवार का एक गरीब व्यक्ति हूँ। इसलिए आपका परिवार और मैडम से भी मैंने ये प्रश्न पूछ लिया कि सहमत हो क्या, तो उन्होंने कि नहीं, हमें कोई कुछ नहीं, हम आपके साथ हैं, अब से आपको हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सास की सेवा में उस समय आ गया था, और मेरे बड़े भाई जो एडीएम थे ग्वालियर में, चूंकि शादी की परंपराएं तो वो वही चलती थी, ये लोग गए भाई साहब से पूछने, और उन्होंने एक भतीजे को भेजा कि जाओ तुम कुछ देख के आओ कि तुम्हारी चाची लायक है कि नहीं हो। तो वो आया भतीजा, और हम लोगों ने लोग लालच भी दिए कि नहीं भैया बता देना, बोले नहीं चिंता नहीं करो। तो एक कुछ टॉफियां हमारी ओर से, कुछ टॉफियां इन मैडम की ओर से उनको दी, और जाते उन्होंने हमारे बड़े भाई जो एडीएम थे ग्वालियर में, उनसे कहा कि चाची मुझे बहुत पसंद है। तो बोले फिर क्या देर करते हो, जाके उनको जाके बता के आओ कि वो मेरी शादी का लेके शगुन लेके आए, और वो शगुन लेके गए। तो ऐसे हम लोगों की शादी हुई। ऐसे संघर्ष में मैडम ने जिस संघर्ष के साथ, जिस साहस के साथ मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को स्वागत करना है, यानी क्या कहूँ मैं, ये 4 बजे भी सुबह के यदि मुझे कहीं जाना होता था तो आपको आश्चर्य होगा मैं कभी भूखा नहीं गया। मैडम के हाथ का खाना बना खा के गया हूँ, जबकि बाकी बाहर के शहरों में सारी सुविधा मौजूद